कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 11th का लेक्चर 6 फिजिक्स क्लास 11th लेक्चर 6 आज मैं आपको फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक एवं मापन के ये हमारा लेक्चर 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6 याद रखिएगा। तो ये चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम मैं आपको लिख देता हूं। चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। ठीक है, मात्रक एवं मापन चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू वॉच माय लेक्चर 4 या फिर लेक्चर 5 video, then you have to go on my channel and go on playlist, और प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, हिंदी का पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मैंने बता दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो ना तो पहले जरूर देखना उसको, किस तरह से मैंने बताया है। और इंग्लिश को भी मैंने तोड़ तोड़ के हिंदी करते हुए मैंने आपको पूरा बताया है। अगर उस वीडियो को मैंने देखे तो एक बार चेक कीजिए, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लगे तो देखिए, अदरवाइज नहीं देखिए। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक एवं मापन। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि एरर, त्रुटियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रुटियां के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एरर्स होता क्या है। तो सिंपल समझे तो एरर अगर कहा जाता है ना कि ऐसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, कॉमन एरर पढ़े होंगे ना, कॉमन एरर जिसमें सेंटेंस दे दिया जाता है और कुछ कुछ में अंडरलाइन कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ कुछ तो एरर है, उसको बताइए, उसको सही कीजिए। यानी कि कहा जाए तो छोटी से छोटी गलतियां ही क्या कहलाता है, एरर कहलाते हैं, त्रुटियां कहलाता है। यानी कि एकदम 100%, जैसे कि मैंने अभी 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। अब मैंने बता दिया 2 + 2 बराबर 4.5। देखो 0.5 के अंतराल मतलब क्या हुआ कि त्रुटियां हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रुटियां कहेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ उसमें मेन जो पॉइंट होंगे, जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बताऊंगा। ये नहीं कि मैं उसका परिभाषा बताऊंगा, परिभाषा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर होगा कि आप समझिए उसको और अच्छे से उसको डील कीजिए सब्जेक्ट के साथ, उस टॉपिक के साथ। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ना होने से। तो आज हम पढ़ेंगे कि एरर में मतलब कि एरर का संयोजन पढ़ेंगे, जिसमें योग तथा अंतर में त्रुटियां हो जाता है, या फिर गुना में त्रुटियां, फिर भाग में त्रुटियां, फिर होता है हमारा घात में भी त्रुटियां। ये सब पढ़ना होता है हमें एरर में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं कि एरर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला पीछे, ये हमारे पीछे छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा टॉपिक है ना कि ये पीछे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, जब तक पढ़िएगा, जब तक लगे रहेगा पीछे, कहेगा कि लूडो जैसे खेलते हैं ना, जैसे पीछे पीछे दौड़े जाता है, उसी तरह ये भी एरर जो है ना पीछे पीछे दौड़े जाएगा। ठीक है, तो अच्छा है कि एकदम मन से पढ़िए, जो बता रहा हूँ सिर्फ ध्यान दीजिए, आपको पक्का समझ में आने वाला है। तो देखिए, जो हमारा एरर का जो एडजस्टमेंट हमारा अगर कहा जाए कि हम इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ क्या करेंगे, नंबरिकल बेस्ड आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसका नंबरिकल भी मैं आपको बताऊंगा जब क्या करेंगे कि सारा लेक्चर मतलब सारा जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, अंतिम में हमारा नंबरिकल भी मैं आपको बताऊंगा, जो बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे देखो एरर कैसे होता है। जैसे कोई लंबाई अगर मान ले लंबाई है, तो उसको हम अब स्केल से नापते हैं कि यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ स्केल से नापनी है इतना सेंटीमीटर, तो स्केल से नापते हैं। कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है ना। ठीक है, और जैसे हमको टेम्परेचर को नापना होता है, किससे नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, यानी कि मापने में त्रुटियां जो होती है एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसमें एक से तो कम ही होगा। ठीक है, एक से कम होता है। ठीक है, ना कि एक से ज्यादा होगा, एक से तो कम ही होगा। तो हम छोटी सी गलतियां हैं, तो हम छोटी सी छोटी गलतियां। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एरर में हमें क्या पढ़ना होता है। तो एरर में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ना होगा। क्या चीज, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी कि त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन में जैसे कि जोड़ या गुना या भाग और घात
में हमें थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटियां कहते हैं, कोई एरर कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे क्या चीज, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ओके। एरर यानी कि क्या चीज, इसका हिंदी समझे तो यानी कि त्रुटियां, त्रुटियों का संयोजन, ठीक है, त्रुटियों का संयोजन कहा जाए तो कोई दिक्कत, त्रुटियों का संयोजन इसमें पड़ेगा। त्रुटियों के संयोजन में हम पहला देखेंगे योग तथा अंतर में त्रुटियां। पहला हम क्या देखने वाले हैं, तो योग तथा अंतर में त्रुटियां, क्या चीज, तो योग तथा अंतर में त्रुटियां हम देखने वाले हैं, ठीक है, योग तथा अंतर में त्रुटियां देखने वाले हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। योग तथा अंतर में त्रुटियां हम देखने वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता दूं, जैसे यहाँ से यहाँ स्केल है, कोई स्केल है, मान लो यहाँ से यहाँ स्केल है, इसको मान लो ए पॉइंट, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट, यहाँ पे मान लो सी पॉइंट, कोई दिक्कत, यहाँ मान लो ए पॉइंट, यहाँ मान लो बी पॉइंट, यहाँ मान लो सी पॉइंट। तो ए बी की दूरी हम अगर एग्जैक्ट मान ले कि 15 है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्ट हमारा 15 है, लेकिन एरर अगर मान लो कि हमने इंच टेप से नाप लिया, अब 15.1 सेंटीमीटर मैंने नापा, कोई दिक्कत, 15.1 सेंटीमीटर नापा, और बीसी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारा है मान लो 5 सेंटीमीटर, कितना, तो 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसमें क्या करेंगे कि त्रुटियां हमारा किससे हो जाते हैं, यानी कि जब हम नापते हैं एग्जैक्ट तो 5 सेंटीमीटर है हमारा लिखा क्या है, ठीक है, लेकिन जब हम नापते हैं मान लो 5.2 हो जाता है, 5.2 सेंटीमीटर, तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू इसका कितना आएगा, हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर, लेकिन जो त्रुटियों का जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 + 5 20 और 20.3। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि 20.3 यानी कि 3.3 पर सेंटीमीटर का क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, 0.3 सेंटीमीटर का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो एरर कहते हैं। यही सब हमको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब देखो योग तथा अंतर की त्रुटियां हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। अभी सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी न्यूमेरिकल टाइम आपको ये सब यूज होगा कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी आपको फॉर्मूला बता दूं कि हम इसमें कोई एग्जैक्ट एड मान ले लेते हैं, ठीक है, जो मैं ले लेता हूँ जेड, कोई दिक्कत, जेड को मान लिया, और मैं इसमें ले लेता हूँ a प्लस माइनस बी, ठीक है, a प्लस माइनस बी, तो इसका मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 है, कोई दिक्कत, ये समीकरण 1 है। तो ये दोनों को जोड़ने पर मतलब कि ये दोनों तो हमारा प्योर मान है, यानी कि प्योर वैल्यू, इट इज प्योर वैल्यू, ओके। तो ये प्योर वैल्यू है जिसको जोड़ने पर हमारा जेड आता है, मान लिया, ठीक है। सपोज कर लिया कि दो अंक है, या फिर ये वो क्या है, तो मिनिमम हो सकता है या फिर मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि जोड़ने पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और माइनस पे क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो हमारा जेड जो हो गया वो एक्चुअल मान हो गया, ये हमारा क्या चीज है, एक्चुअल मान है, ठीक है। तो इसमें एरर हम कर देते हैं, क्या चीज कर देते हैं, एरर कर देते हैं। कितना का एरर, तो देखिए मान लीजिए डेट एम्प्लॉयज, ठीक है, डेट एम्प्लॉयज हम कर देते हैं जेड प्लस डेल्टा जेड, इसमें हम क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं, यानी कि त्रुटियां कर देते हैं। हम गलती से यहाँ पे डेल्टा जेड इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो सब में जोड़ेंगे तो देखिए ए प्लस माइनस, तो इसमें भी माइनस, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम को ध्यान देना है, यानी प्लस में भी काम हो जाएगा और माइनस में भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस में भी काम हो जाएगा और माइनस में भी काम आ जाएगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, और प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, कोई दिक्कत। तो एरर मैंने दोनों में क्या लिया, डेल्टा डेल्टा लिया है, ठीक है, डेल्टा ए इसमें जोड़ दिया है, डेल्टा बी इसमें भी मैंने एरर किया है। तो अब नेक्स्ट डेट एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा,
कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि ए अब प्लस माइनस बी दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत, लिख देते हैं ए प्लस माइनस बी। अब फिर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, जो हमारा जो एरर है उसको हम एक साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो डेल्टा ए अब प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में देखिए कि इसमें कह रहा है कि जेड बराबर हमारा है ए प्लस माइनस बी। जेड बराबर हमारा क्या चीज है, तो ए प्लस माइनस बी है, समीकरण 1 है, कोई दिक्कत। तो समीकरण 1 में हमारा कह रहा है कि ए प्लस माइनस बी, तो यहाँ पे भी देखिए डेट एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस माइनस बी बराबर जेड, तो इसको भी हम जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो जेड लिख दिए। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस और डेल्टा ए अब प्लस माइनस डेल्टा बी, इसके आगे वाले लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर इधर भागा है, हम इसको इजिली काट सकते हैं, तो इसलिए जेड से जेड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा क्या चीज बच जाएगा, तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारा हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला यूज होता है जब हम किस में एरर करते हैं, तो एड में जब एरर करेंगे, यानी कि एरर इन एड, देन you have to use this formula, okay? If you mistake in add or sum or difference, then you have to use this formula, okay? तो अब चलिए अब देखते हैं, अब दूसरा देखेंगे कि गुणा में एरर कैसे होता है, ठीक है। गुणा में एरर कैसे होता है उसको समझेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए तो बहुत अच्छा किया। आप मेरे साथ कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ नोट करते जाइए, आपको और भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी कि त्रुटियों में संयोजन, यानी कि त्रुटियों का संयोजन में, तो मैंने एड या फिर सम रहे या फिर डिफरेंस रहे, दोनों में त्रुटियों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी को हम इजिली यूज करके उसका एरर को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारा है गुना। क्या चीज, तो गुना के एरर, यानी कि गुना में कौन सा एरर हो जाता है ना। जैसे मान लो कोई एरिया है, मान लो एरिया एक रेक्टेंगल है, कोई दिक्कत है, एक रेक्टेंगल है, तो उसका जो लंबाई मान लो ए और चौड़ाई बी, ठीक, लंबाई ए चौड़ाई बी, तो दोनों के मान लो कि कभी तो लेंथ में भी मतलब एरर हो जाए, मतलब कि ये 15 सेंटीमीटर है, मतलब 15 की मतलब कह दे कि 15 सेंटीमीटर है इसकी दूरी, ठीक है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हम अपने से जब मेजरमेंट करेंगे तो मान लो 15.2 हो गया सेंटीमीटर, तो हमारा एरर हुआ। और इसमें भी अगर मान लो 10 है तो 10.1 मैंने मेजर कर लिया, तो दोनों में तो फॉल्ट हो ही रहा है, यानी एरर तो हो ही रहा है। तो दोनों के एरर को जानने के लिए इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। तो चलिए पहले इसको हम जान लेते हैं कि कुछ एरर जो होता है, कुछ जो एरर होते हैं लेंथ में भी होते हैं और कुछ एरर हमारे विड्थ में भी होते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो आयत का अगर क्षेत्रफल अगर निकाले जाए, आयत का जो क्षेत्रफल निकाला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें a इंटू बी, सिंपल क्या है तो a इंटू बी होगा, कोई दिक्कत। इस फॉर्मूला का मतलब यूज करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। तो अब चलिए गुना का एरर का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा हम लिख देते हैं गुना। गुना यानी कि मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई। देखिए अब गुना के एरर को आप समझेंगे। तो गुना के एरर में हम फिर से कोई वैल्यू मान लेते हैं कि जो a यहाँ पे माने हैं उसको मैं मान लेता हूँ z यहाँ पे, कोई दिक्कत, मैं यहाँ z मान लेता हूँ, कोई दिक्कत। तो z बराबर हमारा क्या चीज हो जाएगा, तो a इंटू बी, सिंपल सी बात है, a इंटू बी होगा, क्योंकि इंटू होगा, जब एरिया लिख ले a इंटू बी, l इंटू बी, सिंपल समझे तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको मैं इक्वेशन 1 में मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं कि डेल्टा जेड या फिर डेल्टा ए या डेल्टा बी का हम मिस्टेक करने वाले हैं दोनों तरफ।
और दोनों तरफ हम क्या करेंगे तो लिख देंगे, ठीक है। प्लस में ही होगा, हमेशा क्या चीज में होगा तो प्लस में होगा। देखिए डेट एम्प्लॉयज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। डेल्टा जेड का एरर हम मैंने कर लिया, मिस्टेक कर लिया, बराबर हमारा क्या चीज आएगा तो ए, ठीक है, ए और प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, डेल्टा ए हो जाएगा। ये हमारा मिस्टेक हुआ, ए का थी में, अब इनटू करेंगे। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि डेल्टा बी का एरर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अब इसके आगे जब हम सोल्व करेंगे तो इसलिए डेट एम्प्लॉयज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बराबर हमारा क्या चीज हो जाएगा तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये तो हमारा सिंपल गुना है तो हम सिंपली इसका गुना कर लेते हैं, तो ए इंटू बी हो जाएगा, कोई दिक्कत, ए इंटू बी जब इससे गुना करेंगे फिर इसी के साथ इससे गुना करेंगे तो यानी हमारा क्या चीज हो जाएगा तो प्लस माइनस हमारा क्या होगा तो डेल्टा ए बी होगा, कोई दिक्कत, डेल्टा ए बी मैंने लिख दिया। अब फिर लिखेंगे क्या चीज प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट देने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या चीज लिखेंगे प्लस माइनस, अब इसके साथ इसका गुना करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू बी यानी डेल्टा ए बी, ठीक है, डेल्टा ए बी, ठीक है। और जब इससे हम गुना करेंगे तो हमारा क्या चीज हो जाएगा तो डेल्टा जब इससे हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बी और डेल्टा हमारे ए डेल्टा बी होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा ए डेल्टा बी, को दिक्कत, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी इस तरह गुना करेंगे तो इस तरह हमारा क्या चाहिए मान, इसका हम क्या करेंगे इसलिए हम इसमें निकाल लेंगे। अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं तो जेड से डिवाइड करने वाले हैं। किससे हम डिवाइड करने वाले हैं तो जेड से डिवाइड करने वाले। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए जेड और जेड बराबर कितना है ए इंटू बी, और जेड यहाँ पे देखिए ए इंटू बी है कि नहीं, तो इसको हम जेड समझ सकते हैं कि नहीं, इजिली समझ सकते हैं। तो इसको हम काट सकते हैं तो हमारा बच क्या जाता है कि डेल्टा हमारा जेड अब बराबर हमारा क्या चीज तो डेल्टा ए बी प्लस माइनस हमारा क्या, देखिए ये हमारा छोटा सा मिस्टेक है, ये हमारा क्या चीज है छोटा सा मिस्टेक है, इसलिए इसको हम इसमें क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा इजिली हम क्या करेंगे इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ये छोटा सा मिस्टेक है हमारा, इसलिए हम इसको नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा छोटा सा मिस्टेक है, त्रुटियां हो जाता है जिसलिए इसको हम ऐड इसमें नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बी प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा तो ए डेल्टा बी। अब क्या करेंगे दोनों तरफ जेड से भागा देना पड़ेगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे कि जेड से भागा दे देंगे यानी डेल्टा जेड बटे जेड अब बराबर ए डेल्टा ए बी अब बटे में क्या कर सकते हैं जेड के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए इंटू बी बराबर जेड, इसलिए हम इसको ए बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब प्लस माइनस हमारा क्या होगा ए डेल्टा बी बटे क्या चीज तो ए बी करेंगे क्योंकि जेड का मान हमने ए बी मान लिया है और है ही, ठीक है। अब देखो काट देते हैं, जेड से जेड कट गया, ठीक है, जेड से जेड कट गया, फिर इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है, इसलिए इसको हम काटेंगे नहीं। इसका हम सिंपली लिखेंगे क्या चीज तो डेल्टा जेड बटे जेड। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बी से बी कट जाएगा इजिली और यहाँ ए से ए कट जाएगा इजिली, तो हमारा कुल मिला के हमारा क्या चीज फॉर्मूला तैयार होता है तो डेल्टा जेड बटे जेड और बराबर में हमारा क्या जाएगा डेल्टा ए अब बटे डेल्टा ए अब प्लस माइनस हमारा हो जाएगा डेल्टा बी अब बटे बी। ये हमारा फॉर्मूला गुना में यूज होने वाला है। जब हमारा मल्टीप्लाई में जब एरर होगा
तो ये यूज करेंगे, डेल्टा जेड बटे जेड बराबर डेल्टा ए बटे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो ये कैसा लगा आपको टॉपिक, ये प्लस माइनस और गुना मैंने इस वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्या चीज, डिवाइड में एरर और प्लस पावर यानी घात में एरर जो होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।